कटहरी विधानसभा में मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्वक चल रही है। ऐसे में जिलाधिकारी अविनाश सिंह भी यहां पर मौके पर मौजूद हैं, लगातार सुबह से ग्राउंड लेवल पर पहुंच रहे हैं। क्या स्थिति देख रहे हैं आप अभी तक? आज 7 बजे से कटहरी विधानसभा के लिए उपचुनाव चल रहा है और निश्चित रूप से जो अभी हमने काफ़ी बूथों को जाकर देखा उसमें मैंने ये पाया कि 7 बजे से ही लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और सभी लोग इसमें लाइन में लगकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देखो, कोई भी, मैंने भी इधर कई, इसके पहले भी मैं इस बूथ पे आया था, इसको हम लोगों ने एक मॉडल बूथ के रूप में इसको डेवलप किया है। यहाँ पर 7 बूथ बनते हैं और बड़ी संख्या में जो यहाँ पर मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं। तो एक जो लाइन लगी हुई है, इससे आप समझ सकते हो खुद भी कि जो हमारा एक कटहरी विधानसभा का जो वोटर है वो लोकतंत्र में उसकी कितनी गहरी आस्था है, कितना गहरा उसका विश्वास है। और निश्चित रूप से मैं अपने समझ से उन मतदाताओं को बधाई भी देना चाहूँगा, उनको धन्यवाद भी देना चाहूँगा लोकतंत्र पे उनके इस विश्वास के लिए। आप खुद देख रहे हैं, आप हम लोग जहाँ खड़े हैं वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर हमारी, चाहे वो बुर्का नसीन हमारी बहनें हों, चाहे हमारे हिंदू बहनें हों, सभी लोग, मतलब कोई चाहे पुरुष हों। और मैंने देखा कुछ बुजुर्ग भी काफ़ी आए थे जिनको चलने में दिक्कत थी, लेकिन उनके लिए दिव्यांग जो व्हील चेयर था उसका इस्तेमाल था। तो सब मिला के हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही शांतिपूर्वक, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये चुनाव चल रहा है और निश्चित रूप से यह एक बहुत अच्छा शुभ संकेत लोकतंत्र के लिए है। सपा के लोग आरोप लगाएं तो ठीक बात है, राजनीति के चलते बोल सकते हैं। जो यहाँ पे वोटर पहुँच रहे हैं, मुस्लिम महिलाएं पहुँच रही हैं, वो कह रहे हैं कि पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं, लाठी मारी जा रही है। उन्होंने मेरे कैमरे पर बोला कि माँ बहन की गालियाँ दी जा रही है। तो इस पर कुछ संज्ञान लेंगे आप? देखिए, मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा, कहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इसको सिरे से नकारता हूँ। मैं पूरे अभी क्षेत्र में, इस सड़क पे मैं तीसरी बार चल रहा हूँ। अभी मैं अलनपुर भी गया था और मैं वहाँ पे जाता हूँ, जैसे आपने कहा मुस्लिम बहनों के लिए, मैंने उनसे भी बात किया। फिर एक मुस्लिम महिलाओं को हम लोगों ने यहाँ पर भी, इस बूथ पर भी हमने उनसे बातचीत किया और देखा। आप उनकी देखिए, अगर किसी को अगर होता कोई इस तरह की बात, तो क्या इतनी लंबी लाइन लगती यहाँ पर? संभव ही नहीं है। इतनी ज़बरदस्त। वर्मा से कल मेरी बात हुई थी अविनाश जी, तो उन्होंने कहा कि यहाँ का जो चुनाव है वो पुलिस और प्रशासन लड़ रही है। वो लोग जो हैं कई जगहों पर पैसे बांटने की बात आप लोगों पर आरोप लग रहा है, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? मैं इन आरोप को ये संबंध में सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि ये तो लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष में आपसी चीज़ चलती रहती है और हर आदमी अपने पक्ष को मजबूती से रखने के लिए आरोप लगाते रहते हैं। और मैं आपको, माननीय सांसद जी जो कि बहुत सम्मानित हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप, मतलब मैं डेली, अभी भी कहते, सुबह से मैं उनके कम से कम 15 बार फ़ोन अटेंड कर चुका हूँ और हम लोग जो भी बातें होती हैं, जो भी उनकी समस्याएं होती हैं, उन्होंने आपको बताई कि कहीं पर? स्वाभाविक सबने बताया। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी से भी आई, बसपा से भी आई है और कुछ अन्य जो छोटी पार्टियां लड़ रही हैं उनकी भी क्या शिकायतें अभी तक निकल कर आई सामने? छोटी छोटी बहुत सी शिकायतें थी। कहीं पर ये थे कि ईवीएम की जो ठीक से जुड़ी नहीं थी, मतलब लीड जो कहते हैं वो लीड नहीं जुड़ी थी। कुछ में कहना था कि सब, कुछ लोगों ने, छोटा कमरा था, एजेंट अंदर बैठे थे लेकिन कुछ एजेंट जो है बाहर खड़े थे, कुछ एजेंट के लिए कुर्सी नहीं थी। इस टाइप की छोटी छोटी शिकायतें थी, जिसको, जहाँ से हमारा एक कंट्रोल रूम जिला मुख्यालय पर बना हुआ है और एक विकास भवन में बना हुआ है, जहाँ पर कि हमारे कम से कम 60 से ऊपर हमारे अधिकारी कर्मचारी वहाँ लगे हुए, जो लगातार हर इस शिकायतों को अटेंड कर रहे हैं, तत्काल इनका निस्तारण भी कर रहे हैं। लेकिन मैं तो फिर कहूँगा आपको सामने कि सारी शिकायतों को आप दरकिनार करिए, आइए चारों तरफ का जरा माहौल को देखिए, कितने अच्छे माहौल में ये लोकतंत्र का पर्व मनाया जा रहा है। और निश्चित रूप से मैं अपने सभी जनता, मतलब जो हमारे वोटर्स हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ डीएम अविनाश सिंह मौजूद थे। साफ तौर पर इनका कहना यह है, फिलहाल मतदान की जो प्रक्रिया है शांति से चल रही है। कहीं पर छुटपुट बातें सामने आई थी, उनको दूर किया गया है। कटहरी से वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।